एक छोटे से शहर में रहने वाली सिया बहुत ही शांत और समझदार लड़की थी। उसे किताबें पढ़ना, बारिश देखना और अकेले समय बिताना बहुत ही पसंद था। दूसरी तरफ था आरव, जो एक खुश मिजाज और मेहनती लड़का था, जो अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने में लगा रहता था। दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। एक दिन सिया ट्रेन से अपने नाना के घर जा रही थी। ट्रेन में काफी भीड़ थी, उसे बैठने की जगह नहीं मिल रही थी। तभी एक लड़के ने अपनी सीट छोड़ दी। आप बैठ जाइए, उसने मुस्कुरा कर कहा। वो लड़का था आरव। सिया ने धन्यवाद कहा और बैठ गई। सफर लंबा था। धीरे धीरे दोनों की बातें शुरू हो गई। बातों बातों में पता ही नहीं चला कब घंटों बीत गए। ट्रेन अपने स्टेशन पर पहुंची। उतरते समय आरव ने कहा, शायद फिर हमारी मुलाकात हो। सिया मुस्कुरा कर बोली, अगर किस्मत में होगा तो जरूर होगा। दोनों अलग हो गए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। करीब 6 महीनों के बाद दोनों की मुलाकात फिर हुई। इस समय एक पुस्तक मेले में हुई। सिया किताबें देख रही थी कि अचानक किसी ने कहा, लगता है किस्मत हमारी बात मान चुकी है। सिया ने फिर पीछे मुड़कर देखा। सामने आरव खड़ा था। दोनों हंस पड़े। उस दिन उन्होंने घंटों साथ बिताए, नंबर साझा किए और बातचीत शुरू हो गई। दिन बीतते गए। अब सुबह की शुरुआत एक दूसरे के संदेश से होती और रात का अंत एक दूसरे की आवाज सुनकर ही होता। धीरे धीरे दोनों को एहसास होने लगा कि अब हमारी सिर्फ दोस्ती मात्र नहीं और कुछ ज्यादा ही चल रहा है। एक शाम बारिश हो रही थी। आरव और सिया एक पार्क में बैठे थे। आरव ने कहा, सिया मुझे नहीं पता ये कब हुआ, लेकिन अब तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा लगता है। सिया की आंखें झुक गई। मुझे भी, उसने धीमे से कहा। उस दिन दोनों ने अपने प्यार का इजहार किया। उनकी दुनिया बहुत खूबसूरत थी। वे भविष्य के सपने देखते थे। एक छोटा सा हमारा घर हो, घर के बाहर फूलों का बगीचा और ढेर सारी खुशियां। लेकिन जिंदगी हमेशा सपनों जैसी नहीं होती। एक दिन आरव के पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। घर की स्थिति है वो खराब हो गई। आरव अपनी नौकरी छोड़कर दूसरे शहर में ज्यादा कमाई वाली नौकरी करने का फैसला लिया। जाने से पहले वह सिया से मिला और सिया से कहा, मुझे जाना होगा। और सिया की आंखों में आंसू आ गए। कब लौटोगे वापिस? पता नहीं, लेकिन मैं लौटूंगा जरूर। दोनों ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ा और गले मिले। फिर आरव वो चल पड़ा। अब दोनों के बीच सिर्फ फोन पर और संदेशों का सहारा रहा। शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे जिम्मेदारियां बढ़ती गई। आरव दिन रात काम में व्यस्त रहने लगा। कई बार उसका फोन नहीं लग रहा था। सिया इंतजार करती रहती थी। कभी कभी पूरी रात भर भी इंतजार करती थी। लोग बातें बनाने लगे, वह बदल गया है, अब उसे तुम्हारी परवाह नहीं है। लेकिन सिया का विश्वास नहीं टूटा। उसे अपने प्यार पर भरोसा था। उधर आरव भी संघर्ष कर रहा था। वह चाहता था कि सिया को कभी किसी कोई चीज की कमी न हो। 2 साल गुजर गए। एक दिन अचानक आरव का फोन आना बंद हो गया। 1 दिन हुए, 2 दिन हुए, ऐसे ऐसे करते 1 हफ्ता भर बीत गया। सिया घबरा गई थी। उसने हर जगह पता किया, लेकिन कोई खबर नहीं मिली। उसकी रातों नींद उड़ गई। आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। 1 महीने के बाद एक अनजान नंबर से कॉल आया। फोन उठाते ही दूसरी तरफ आरव था। आवाज बहुत कमजोर थी। सिया। सिया रो पड़ी। तुम कहाँ थे? आरव कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं अस्पताल में था। सिया के पैरे जमीन खिसक गई। अगले ही दिन वह उससे मिलने के लिए पहुंच गई। जब उसने आरव को अस्पताल के बिस्तर पर देखा तो उसकी आंखें पानी से यानी आंसुओं से भर गई। आरव मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला, देखो मैं वापस आ गया। सिया उसके पास बैठ गई। तुम्हें कुछ हो जाता तो?
आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। जब तक तुम्हारा प्यार मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं होगा। कई महीनों तक सिया उसके पास देखभाल करती रही, हर मुश्किल में साथ खड़ी रही। धीरे धीरे आरव ठीक होने लगा था कि उनकी सारी परेशानियां वो खत्म हो जाएगी। लेकिन एक और परीक्षा बाकी थी। जब दोनों ने शादी की बात घर में की तो परिवार वालों ने ध्यान नहीं हुए। कारण था आर्थिक स्थिति और सामाजिक अंतर। कई लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आरव ने मेहनत जारी रखी, सिया ने भी नौकरी शुरू कर दी। दोनों ने मिलकर अपने भविष्य को बनाने का फैसला किया। 4 साल संघर्ष के बाद आखिरकार दोनों परिवार मान गए। शादी का दिन आ गया। सिया लाल जोड़े में बहुत सुंदर लग रही थी। आरव की आंखें उसे देखकर नम हो गई। फेरे लेते समय आरव ने धीरे से कहा, तुमने मेरा सबसे बुरा समय देखा है, इसलिए तुम मेरी सबसे बड़ी खुशी हो। सिया मुस्कुराई, और तुमने मुझे सिखाया कि सच्चा प्यार कभी हार नहीं मानता। सभी की आंखें नम थी। शादी के बाद जब दोनों अपने नए घर पहुंचे तब घर बहुत छोटा था। न कोई महंगा फर्नीचर, न कोई बड़ी सजावट, लेकिन वह एक चीज बहुत ज्यादा थी, वह था प्यार। सालों बाद जब बच्चों ने पूछा, मम्मी पापा आप दोनों इतने खुश कैसे रहते हो, आरव मुस्कुराया और बोला, क्योंकि हमने एक दूसरे को आसान दिनों में नहीं मुश्किल दिनों में सुना है। सिया ने आगे कहा, सच्चा प्यार पाने से निभाने से साबित होता है।